हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका जन्म यदि वृषभ राशि में हुआ है, तो वर्ष की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहकर धर्म कर्म के मामलों में काफी खर्च के योग बनाने वाले हैं और इसलिए आपको संभल कर धन का खर्च करना पड़ेगा ताकि आपकी आर्थिक स्थिति को कोई बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन वृषभ राशिफल 2024 के अनुसार 1 मई को बृहस्पति का गोचर आपकी ही राशि में होने से इन समस्याओं में कमी आएगी। शनिदेव का गोचर पूरे वर्ष पर्यंत आपके दशम भाव में होने से भरपूर मेहनत का समय रहेगा और शनि आपके भाग्येश हैं और कर्मेश भी हैं, इसलिए शनि का यह प्रभाव आपके करियर में अच्छी उन्नति और वृद्धि लेकर आएगा। राहु की स्थिति वर्ष की शुरुआत से अंत तक आपके एकादश भाव में रहेगी। यह आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति होगी क्योंकि यहां स्थित होकर राहु महाराज आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपको सामाजिक तौर पर सक्रिय बनाएंगे, आपके दोस्तों की संख्या और सामाजिक क्षेत्र में आपकी उठापटक बढ़ेगी तथा आपको धन लाभ भी होगा। वर्ष 2024 में ग्रहों के आधार पर किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, ये उसके बारे में सभी जानकारी देगा और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आपको यह राशिफल बताया जा रहा है। हम आशा करते हैं ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आइए आप जानते हैं वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या संकेत दे रहा है। इस वर्ष वृषभ राशि के जातकों को अपने करियर में सुखद और आशाजनक परिणामों की प्राप्ति होगी। आपकी राशि से दशम भाव में नवमेश और दशमेश शनि की उपस्थिति आपको मजबूत बनाएगी। आप अपनी नौकरी में अपना सर्वस्व लगाकर मेहनत करेंगे और यह मेहनत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि आपका काम चारों ओर प्रशंसा अर्जित करेगा। आप अपनी नौकरी को लेकर बहुत संजीदा रहेंगे और जी लगाकर काम करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा, वे आपको सहयोग प्रदान करेंगे। नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। वे आपको पदोन्नति देंगे और तनख्वाह में वृद्धि भी देंगे। हालांकि इसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन ऐसा होने की संभावना प्रबल रहेगी। विशेष रूप से मार्च से अप्रैल के बीच और दिसंबर के महीने में आपको अपनी नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे। इस साल आपको जी भरकर मेहनत करनी है और अपने काम को और बेहतर बनाना है। वर्ष 2024 में वृषभ राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। वर्ष की शुरुआत से ही केतु महाराज आपके पंचम भाव में डेरा जमाए बैठे होंगे और केतु एक विच्छेदनकारी ग्रह होने के कारण रिश्ते में बार बार तनाव बढ़ाएगा। एक दूसरे को समझने में समस्याएं आएंगी, जिससे आपके प्रेम की डोर नाजुक होती चली जाएगी। यदि आप इसको समय रहते नहीं संभाल पाए तो रिश्ता टूट सकता है। इस साल आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आप जिनसे प्रेम करते हैं, अपने उन प्रियतम के बारे में आप कितना जानते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपका प्यार अभी अभी शुरू हुआ है तो आपको प्यार में धोखा भी मिल सकता है। इसलिए सावधानी रखें और आंखें खोलकर चारों ओर देखकर सच्चाई से अवगत हो जाएं। अंधेरे में ना रहें। आप जिनसे प्यार करते हैं उनके बारे में भी सब कुछ जानने की कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई समस्या ना हो और आप अपने जीवन को भली प्रकार व्यतीत कर सकें। इस वर्ष विद्यार्थियों को जहां एकाग्रता की कमी से जूझना होगा, जिससे शिक्षा में कुछ समस्या आएगी, तो वहीं केतु महाराज की पंचम भाव में उपस्थिति आपको गूढ़ विषयों में महारत हासिल करने में मदद करेगी। आप अज्ञात को खोजना पसंद करेंगे। यदि आप शोध के क्षेत्रों से जुड़े हैं तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और उसमें आपको अपने अच्छे प्रदर्शन का बढ़िया परिणाम भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी विषय जो पुरातात्विक महत्व के हैं, भूगोल, इतिहास आदि विषयों को आप बहुत आसानी से समझकर उन पर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो सकते हैं, जिससे इन विषयों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। फिर भी इस वर्ष आपको अपनी एकाग्रता पर काम करना चाहिए, क्योंकि उसी की आपको सबसे ज्यादा दरकार होगी। यदि आपकी संतान के लिए वर्ष की शुरुआत की बात करें तो आप और आपकी संतान के मध्य थोड़ा सा तनाव समय समय पर बढ़ सकता है, क्योंकि आप उनको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। उनकी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी,
जिनको समझकर आपको उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए, लेकिन आप उन्हें ठीक से नहीं समझ पाएंगे, जिससे आपके बीच में अघोषित दूरी बढ़ सकती है। ये दूरी बढ़ने से पूर्व ही आपको परिस्थितियों को संभाल लेना चाहिए। फरवरी का महीना उनकी उच्च शिक्षा के लिए बेहतर परिणाम लेकर आने वाला होगा। यदि आप उनके विवाह को लेकर चिंतित हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच उनके विवाह के योग्य भी इसी वर्ष बनने वाले हैं और घर में शहनाइयां गूंज सकती हैं। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो आपको कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। अप्रैल के महीने में आपको इस संबंध में अच्छी खुशी मिल सकती है। यदि इस वर्ष आपको अपनी संतान को पहली बार स्कूल में दाखिला दिलाना है, तो स्कूल का चयन सोच समझकर करें। इससे उन्हें आने वाले समय में भी अच्छा फायदा होगा। ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और समर्थन दिखाएं। धन्यवाद।